Hi everybody, I am Nirmal Chaudhary, Director of Destination Target English, and today I am going to explain you about all 12 tenses and some helping verbs. This will definitely help you to understand and speak correct English. So let's, without wasting time, we will start. फर्स्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने प्ले का यूज़ किया है। इसका मतलब होता है मैं खेलता हूँ। आई प्ले मीन्स मैं खेलता हूँ। आप यदि कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इसमें आगे लगाकर सेंटेंस को बड़ा कर सकते हैं। आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। आप इस तरह से इसको कितने भी बड़ा कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, सिर्फ ताहू के लिए आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें आप। मैं स्कूल जाता हूँ तो हो जाएगा यहाँ पर आई गो टू स्कूल। मैं चाय पीता हूँ, आई ड्रिंक टी। मैं टीवी देखता हूँ तो आई वॉच टीवी। सभी में आप देख सकते हैं ताहू का आवाज़ आ रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। ताहू के लिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का आपको यूज़ करना है। आप टेंसेस भी समझ सकते हैं और हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन किस तरह से करना होता है ये भी आप यहाँ पर एक साथ समझ सकते हैं। तो ताहू के लिए फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट आता है सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं प्ले का जगह मैंने प्लेड यूज़ किया है। वर्ब और उसकी फॉर्म्स का आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको फॉर्म्स नहीं मालूम है वर्ब्स की तो फिर आप टेंसेस नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वर्ब और उनकी फॉर्म से ही टेंसेस बनते हैं। प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ हमें करना होता है और पास्ट टेंस में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं वोकेबुलरी के सेक्शन में, वहाँ पर मैंने काफ़ी वर्ब से जुड़े हुए चैप्टर्स दिए हैं। आई प्लेड मीन्स हो गया मैंने खेला था। ये पास्ट टेंस इसलिए यहाँ पर अब था का आवाज़ आएगा, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट ये आई विल प्ले, मैं खेलूँगा। फ्यूचर के लिए विल का यूज़ करते हैं, यहाँ हिंदी में गा का आवाज़ आएगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप तीन टेंसेस मैंने दिए हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म आपको यूज़ करना है, पास्ट में सेकेंड फॉर्म यूज़ करना है और फ्यूचर के लिए विल प्लस फर्स्ट फॉर्म का आपको यूज़ करना है। आई विल गो मैं जाऊँगा, आई विल कम मैं आऊँगा, आई विल ईट, आई विल प्ले, आई विल डांस, आई विल मीट यू, आई विल टॉक टू यू लेटर, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। हर बार आपको गा का आवाज़ यहाँ पर आएगा। पास्ट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का आपको यूज़ करना होगा। आई प्लेड मैंने खेला था। आई वेंट, गो का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा वेंट। आई वेंट मीन्स मैं गया था। आई केम, मैं आया था। आई टॉक्ड विथ यू, मैंने तुमसे बात की थी। इसमें था का जो ये यूज़ होता है। तो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में सेकेंड फॉर्म और फ्यूचर में विल। नेक्स्ट लेते हैं कंटिन्यूस टेंस है ये। यहाँ आप देख सकते हैं रहा हूँ का आवाज़ आ रहा है, इसके लिए एम प्लस आई एन जी का आपको यूज़ करना है। आई एम प्लेइंग मीन्स मैं खेल रहा हूँ। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। इस तरह से आपको एक सेंटेंस अगर समझ में आ गया है तो आप एक से बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस बना सकते हैं। ऐसे किसी पास्ट कंटिन्यूस टेंस में रहा था का आवाज़ आएगा, इसके लिए वॉस प्लस हमें आई एन जी का यूज़ करना होता है। आई वॉज प्लेइंग, मैं जा रहा, आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था। आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में विल बी का हम यूज़ करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं विल बी प्लस आई एन जी का यूज़ किया है। कंटिन्यूस टेंस में आप देख सकते हैं सभी जगह आई एन जी का जो है हमने यूज़ किया हैगा, क्योंकि ये जो आई एन जी फॉर्म है ये कंटिन्यूस टेंस में ही यूज़ होते हैं। आई विल बी प्लेइंग का मतलब होगा मैं भविष्य में खेल रहा होऊंगा। आपको फ्यूचर में जो भी काम आप जिस समय पे कर रहे होंगे उसे बताने के लिए विल बी प्लस आई एन जी का आपको यूज़ करना है। इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, ज़्यादातर जो होता है सिंपल फ्यूचर टेंस का ही यूज़ होता है विल प्लस फर्स्ट फॉर्म का। तो प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में सेकेंड, फ्यूचर के लिए विल, कंटिन्यूस में एम प्लस आई एन जी और पास्ट कंटिन्यूस में वॉस प्लस आई एन जी। फ्यूचर कंटिन्यूस का यूज़ बहुत कम होता है, फिर भी आप याद रख सकते हैं विल बी प्लस आई एन जी का आपको यूज़ करना है। कुछ और सेंटेंस हम देखते हैं आगे। अब आता है परफेक्ट टेंस। पहले सिंपल था, फिर कंटिन्यूस आया, अभी मैं परफेक्ट आपको समझा रहा हूँ। परफेक्ट टेंस का मतलब ही होता है जो काम खत्म हो चुका है। इसमें हैव प्लस थर्ड फॉर्म का आपको यूज़ करना है। आप यहाँ देख सकते हैं आई हैव प्लेड, प्ले, प्लेड, प्लेड, जो थर्ड फॉर्म है वो भी प्लेड ही होता है। आई हैव प्लेड का मीन्स होगा मैं खेल चुका हूँ। आई हैव टेकन फूड,
टेक, टुक, टेकन। मैं खाना खा चुका हूँ। आई हैव टेकन फूड। आई हैव सीन ताजमहल। मैं ताजमहल देख चुका हूँ। सी, सा, सीन। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का आपको यूज़ करना है। हिंदी में आप यहाँ देख सकते हैं चुका हूँ या लिया का आवाज़ आता है यहाँ पर, जो काम खत्म हो गया है। ये सिंपल परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। फिर उसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होता है। परफेक्ट टेंस की बात आप कभी भी करेंगे वहाँ पर आपको थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करना होता है। तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म आप यहाँ पर देख सकते हैं। आई हैड प्लेड, मैं खेल चुका था। यहाँ चुका हूँ का आवाज़ आ रहा है प्रेजेंट में, पास्ट में चुका था का आवाज़ आएगा। ट्रेन हैड गॉन, ट्रेन जा चुकी थी। बैंक हैड क्लोज्ड एट 5 o'clock, बैंक 5 बजे बंद हो चुका था। पास्ट में जो काम खत्म हो चुका था उसके लिए आपको हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। सेम टू सेम फ्यूचर परफेक्ट टेंस आ जाएगा यहाँ पर। इसमें विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। आप यहाँ देख सकते हैं तीनों ही जगह थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है। प्रेजेंट में हैव, पास्ट में हैड और फ्यूचर में विल हैव। फ्यूचर में जो काम खत्म हो जाएगा। आई विल हैव प्लेड, मैं खेल चुका होऊंगा। आई विल हैव स्लेप्ट एट 11 o'clock, मैं 11 बजे सो चुका होऊंगा। भविष्य में आप जिस काम को किसी पर्टिकुलर समय पे ख़त्म कर देंगे उसके लिए आपको विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। वैसे इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। सबसे ज़्यादा प्रेजेंट टेंस में हैव का यूज़ होता है, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। पास्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म, फ्यूचर में विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। इसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है जिसमें आपको टाइम मेंशन करना है कि उस काम को आप कितनी देर से कर रहे हैं। इसमें हैव बीन का आपको यूज़ करना है। आप यहाँ देख सकते हैं आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर हमने समय बता दिया है कि मैं उस काम को सुबह से कर रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ सुबह से। मैं सुबह से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से सो रहा हूँ, आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर आपको हैव बीन प्लस आईएनजी का यूज़ करना है। ये भी कंटिन्यूअस टेंस है और इसमें भी हमें आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन प्लस आईएनजी आ जाएगा, मैं सुबह से खेल रहा था। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा जो काम मैं करता रहूँगा, आई विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ऐसे इनका इस्तेमाल बहुत कम होता है, सिर्फ जो हैव बीन जो है उसका ही यूज़ होता है। इस पूरे स्लाइड में आप देख सकते हैं सिर्फ हैव प्लस थर्ड फॉर्म चुका हूँ का यूज़ ज़्यादा होता है डेली लाइफ में, और एक हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ भी कम होता है, और एक हैव बीन है जो आप पर्टिकुलर जिसमें समय के साथ आपको बताना है। ये मैंने आपको 12 टेंसेस क्लियर किए हैं। पहले पिछले स्लाइड्स में मैं एक बार आपको वापस से दिखा देता हूँ। जो हमने देखा था सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और विल। फिर कंटिन्यूअस में एम, वाज और विल बी, तीनों ही जगह आईएनजी फॉर्म का आपको यूज़ करना है। फिर उसके बाद जो हमने लिया था तीन जो है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, तीनों में ही थर्ड फॉर्म का आपको यूज़ करना है। चुका हूँ हैव, चुका था हैड, चुका होऊंगा विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अगर आपको समय मेंशन करना है तो प्रेजेंट में हैव बीन, पास्ट में हैड बीन और विल हैव बीन फ्यूचर के लिए। इट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें मैंने आपको बताया है सिर्फ इम्पॉर्टेंट ये फर्स्ट वाला सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आप जो है इन्हें थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, इनका स्पीकिंग में कम यूज़ होता है। चलिए कुछ और वर्ड देखते हैं हम। आई हैव टू प्ले, इसका मतलब होता है मुझे खेलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और इसका डेली लाइफ में देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हैव टू का हिंदी में मतलब होता है ना है। आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना है। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। आई हैव टू स्लीप, मुझे सोना है। आई हैव टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे बात करना है। यदि एक सेंटेंस आपको समझ में आ गया है तो एक सेंटेंस के आधार पर आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। इसी का पास्ट में हो जाएगा हैड टू, मुझे खेलना था। चाहता हूँ के लिए हो जाएगा वांट टू, मैं खेलना चाहता हूँ। आई वांट टू प्ले, आई वांट टू स्लीप, मैं सोना चाहता हूँ। आई वांट टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ।
इसका पास्ट टेंस हो जाएगा वांटेड टू, मैं खेलना चाहता था। आई वांटेड टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहता था। सभी में आपको देख सकते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है। ज़रूरत के लिए वर्ड आएगा नीड टू, मुझे खेलने की ज़रूरत है, आई नीड टू प्ले। और ज़रूरत थी के लिए हो जाएगा नीडेड, आई नीडेड टू प्ले, मुझे खेलने की ज़रूरत थी। अब पसंद के लिए लाइक टू आ जाएगा, आई लाइक टू प्ले। और पसंद था के लिए वर्ड होता है लाइक्ड, आई लाइक्ड टू प्ले। आप देख सकते हैं सभी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ना ही के लिए हैव टू, ना था हैड टू। चाहता हूँ के लिए वांट टू, चाहता था वांटेड टू। पसंद के लिए लाइक टू, पसंद था लाइक्ड टू। ज़रूरत के लिए नीड टू और ज़रूरत थी के लिए नीडेड टू। आप देख सकते हैं सभी जगह टू आया है और टू के साथ में हमेशा जो है हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। 90% टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आता है। एक बहुत ही सिंपल चैप्टर है और देख सकते हैं, और स्पीकिंग में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इन्हें ज़रूर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें आप वर्ब चेंज कर 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 अपने खुद के सेंटेंस बनाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ और वर्ड लेते हैं हम। चाहिए के लिए जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो है शुड। आई शुड प्ले, मुझे खेलना चाहिए। आई शुड गो, आई शुड कम, आई शुड एक्सरसाइज, आई शुड प्रैक्टिस इंग्लिश, आई शुड स्पीक इन इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए। अगर चाहिए था बोलना है आपको तो फिर शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का आपको यूज़ करना होता है। हैव जब भी आता है उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का ही यूज़ होता है। ये कुछ शॉर्ट में आप इनसे याद रख सकते हैं। दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू टू स्पीक एंड राइट ग्रामेटिकली करेक्ट। शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए था। आई शुड हैव हेल्प्ड यू, मुझे तुम्हारी मदद करना चाहिए था। चाहिए के लिए सिर्फ शुड लगाइए और चाहिए था में शुड हैव का यूज़ कीजिए। इसी तरह से जब ज़रूर चाहिए का आपको आवाज़ आ रहा है, जब आपको बोलना है तो उसके लिए मस्ट का यूज़ कीजिए। फिर आप आई मस्ट प्ले, मुझे ज़रूर खेलना चाहिए। और इसका पास्ट टेंस हो जाएगा मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म। हैव कभी भी आएगा आपको थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करना है। आई मस्ट हैव प्लेड, मुझे ज़रूर खेलना चाहिए था। एक और हेल्पिंग वर्ब है ऑट टू। इसका मीन्स होता है ज़रूर ज़रूर खेलना चाहिए, ज़रूर किसी काम को करना चाहिए। आई आर टू प्ले, इसका यूज़ कम होता है, शुड और मस्ट का ही यूज़ ज़्यादातर होता है। और ऑट टू का पास्ट हो जाएगा ऑट टू हैव और थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तीनों में ही हैव है सेकंड, था में पास्ट में, और यहाँ पर अब थर्ड फॉर्म का ही आपको यूज़ करना है। आई ऑट टू हैव प्लेड, मुझे ज़रूर खेलना चाहिए था। शुड और मस्ट दोनों का ही यूज़ होता है डेली लाइफ में ज़्यादा। आप सभी सब्जेक्ट को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आप आई की जगह यू, वी, दे, ही, शी, इट, जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनका भी यूज़ कर कर आप सेंटेंस को बना सकते हैं। सकता के लिए वर्ड होता है कैन। आई कैन प्ले, में खेल सकता हूँ। आई कैन डांस, आई कैन ड्राइव कार, आई कैन कुक, आई कैन स्विम, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है आपको। दूसरा होता है कुड। आई कुड प्ले, मैं खेल सका। इसमें सिर्फ सका का आवाज आता है। कैन मीन्स सकता हूँ और कुड मीन्स हो जाएगा सिर्फ सका। और कुड हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आ गया है तो उसका मीनिंग होता है सकता था। आई कुड हैव प्लेड, में खेल सकता था। आई कुड हैव हेल्प्ड यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। आई कुड हैव वन, मैं जीत सकता था। तो सकता था के लिए कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का आपको यूज़ करना है। कैन सकता हूँ, कुड सका, और कुड हैव सकता था। कैन और कुड में फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है और कुड हैव में आपको थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। एक बार फिर से मैं तीनों को बताता हूँ आपको। कैन में और माइट में क्या डिफरेंस है और कहाँ इनको यूज़ करना होता है। कैन का जैसे मैंने ऊपर भी मीनिंग बताया, सकता हूँ, सेम मीनिंग है। आई कैन प्ले, में खेल सकता हूँ। आई मे प्ले, मे मीन्स हो जाएगा शायद, मैं शायद खेल सकता हूँ, मेरा पक्का नहीं है। और माइट प्ले का भी मीन्स सेम टू सेम होता है, सिर्फ थोड़ा सा सिचुएशन का फ़र्क है। जो काम आप 100% कर सकते हैं उसके लिए कैन यूज़ कीजिए। जब आपके चांसेस 70% है किसी काम को करने के तो उसमें मे का यूज़ कीजिए। और 30 या 40% चांसेस में आप माइट का यूज़ कर सकते हैं। आई कैन कम इन पार्टी, मतलब मैं पार्टी में आ सकता हूँ, पक्का है मेरा। आई मे कम मीन्स मैं शायद आ सकता हूँ, और आई माइट कम मीन्स मेरे आने के चांसेस बहुत कम है, मैं शायद ही पार्टी में आऊँगा या आ सकता हूँ। नेक्स्ट है ही विल बी प्लेइंग, वह खेल रहा होगा। ही मे बी प्लेइंग, शायद वह खेल रहा होगा। ही माइट बी प्लेइंग, शायद वह
खेल रहा होगा। विल बी मीन्स इसमें फ्यूचर आपको क्लियर करना है कि फ्यूचर टेंस की हम बात कर रहे हैं। और यदि प्रेजेंट में कभी कोई व्यक्ति कहीं कुछ काम कर रहा होगा तो उसके लिए फिर मे बी, और यदि उसमें आपको पक्का नहीं मालूम है तो फिर माइट बी का यूज़ कीजिए। दोनों में ही शायद का यूज़ होगा। हिंदी में आप देख सकते हैं रहा का आवाज आ रहा है, इसलिए तीनों जगह ही आईएनजी फॉर्म का हमने यूज़ किया है। आई कैन बी प्लेइंग मीन्स मैं खेलते रह सकता हूँ, किसी काम को कंटिन्यू करते रह सकता हूँ। आई कैन बी रनिंग 2 किलोमीटर, मैं 2 किलोमीटर तक दौड़ते रह सकता हूँ। शुड बी का मीन्स हो जाएगा मुझे खेलते रहना चाहिए, किसी काम को करते रहना चाहिए। आई शुड बी प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, मुझे इंग्लिश का प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। मस्ट बी का मीन्स हो गया है ज़रूर, ज़रूर करते रहना चाहिए। आई मस्ट बी प्लेइंग, मुझे ज़रूर खेलते रहना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं सभी में रहा का आवाज़ आ रहा है, इसलिए आईएनजी का यूज़ किया है। इनका यूज़ कम होता है लेकिन फिर भी आप इन्हें प्रैक्टिस एक बार ज़रूर कीजिएगा। मैंने जितने भी आपको जो टेंस बताए हैं और कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं, कुछ अदर वर्ड्स दिए हैं जो डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो इन्हें प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिए। सिर्फ आप यहाँ पर वर्ब को बदलकर अपने खुद के सेंटेंस बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस आप आपस में जोड़कर फिर बड़े जो हैं सेंटेंस भी बना सकते हैं और अपनी भाषा को तैयार कर सकते हैं। ये सभी सेंटेंस और इनके काफ़ी एग्जांपल्स मैंने मेरी बुक में दिए हैं, डेस्टिनेशन टारगेट इंग्लिश। ये अमेज़न पर अवेलेबल है या आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके भी मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें 248 पेजेस देंगे और इसमें मैंने इंग्लिश बोलने के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे टेंस, एक्टिव, पैसिव, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, सभी चीज़ों को मैंने दिया है और सभी के मैंने काफ़ी एग्जांपल दिए हैं और सभी चैप्टर्स को मैंने हिंदी में भी एक्सप्लेन किया है। तो यदि आप प्रैक्टिस के लिए बुक ले सकते हैं, इट्स वेरी गुड बुक, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू, काफ़ी मदद कर सकती है आपकी इंग्लिश समझने और बोलने में। इट इज़ अवेलेबल ऑन अमेज़न और आप इस नंबर पे भी ऑर्डर कर सकते हैं। और हेल्पिंग वर्ब्स के मैंने काफ़ी वीडियोस अलग से भी बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, यूट्यूब पर डेस्टिनेशन टारगेट इंग्लिश लिखकर आप चैनल में जाइए, वहाँ आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे और वो भी सभी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 स्टेप बाय स्टेप आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और यह आपकी इंग्लिश बोलने और समझने में ज़रूर मदद करेगा। यदि अच्छा लगा है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। पढ़े पढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।